संभल के कस्बा बबराला में पूर्व सभासद विजय शर्मा के आवास पर पहुंचे बदायूं के बीजेपी प्रत्याशी दुर्विजय सिंह। उन्होंने कहा कि आम आदमी को मोदी जी के प्रति भरोसा है। पीएम के लिए लोगों में बहुत उत्साह है। बदायूं में 2 बच्चों के हत्यारे के एनकाउंटर पर शिवपाल यादव के सवाल उठाने पर कहा कि शिवपाल सिंह यादव का गुंडाई भरा स्वभाव है। शिवपाल को उन्होंने गुंडों का सरदार बता दिया। वहीं अखिलेश यादव पर तंज करते हुए कहा कि चाचा को भतीजे ने फंसा दिया है। आपको बता दें कि बदायूं लोकसभा क्षेत्र में संभल जनपद की गुन्नौर विधानसभा आती है, जहां पे उन पर बबराला में भाजपा प्रत्याशी साक्ष्य आज संपर्क के लिए पहुंचे हैं। सर 2019 तो बीजेपी ने जीती थी, इस बार क्या संभावना महसूस कर रहे हैं, आप बताएंगे। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। किस तरीके से चुनाव जीतेंगे? समाजवादी पार्टी तो करेगी 400 हार, बीजेपी करेगी 400 पार। देखिए, समाजवादी पार्टी क्या कह रही है इस पर मैं कोई बात नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ ये चुनाव देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और जनता जनार्दन का, आम गरीब आदमी का उनके प्रति भरोसा है। उन्होंने आज़ादी के बाद 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने तब से लेकर अब तक उन्होंने गरीब कल्याण के लिए जितने काम किए हैं, किसानों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए जितना काम किया वो आज तक कभी हुआ नहीं। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जितना हुआ वो आज तक कभी हुआ नहीं। तो देश के प्रधानमंत्री जी ने सभी समाज के लिए, पूरे देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम किया है, इसलिए जनता में बहुत उत्साह है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, कोई नेता नहीं है, बस वैसे ही हवा में कह दिया कि कुछ 400 ये वो, इससे कुछ नहीं होने वाला है। सर बदायूं में 2 बच्चों की हत्या हुई थी, कुछ ने एक आरोपी एनकाउंटर भी किया था, शिवपाल यादव उस एनकाउंटर को नहीं थे, क्या कहेंगे? देखिए, शिवपाल यादव का स्वभाव गुंडई का है, तो गुंडा तत्वों को वो हमेशा संरक्षण देते रहे, गुंडों के वो सरदार है, सही मायने में मैं कहना चाहूँगा। तो इसलिए उन्होंने कह दिया, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट में 0 टॉलरेंस है। जो गुंडई करेंगे, माफियागिरी करेंगे, वो योगी आदित्यनाथ जी पसंद, ये सरकार को पसंद नहीं है। इसलिए जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, और गुंडागर्दी तो बिल्कुल इस सरकार में हो नहीं सकती है। समाजवादी पार्टी लगातार प्रत्याशियों को बदल रही है, बदायूं में फिर आदित्य यादव के नाम का नाम आ रहा है, क्या कहेंगे इस पर? क्या देखिए, वैसे तो ये उनका इंटरनल मैटर है, मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि चाचा को भतीजे ने फंसा दिया। चाचा पंजे से निकलना चाह रहे और भतीजा और ज़्यादा पंजे को टाइट कर रहा है। बोले चाचा छोड़ूंगा नहीं, यहीं लड़ना। वो जान रहे हैं हार हो रही है, उनको हार दिख गई। इतने दिन में सर्वे कर लिया, जनता में बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही है और इसलिए वो प्रत्याशी बदलने की बात कर रहे हैं। और उनके लिए प्रत्याशी भी बार बार अपने ही परिवार से आ रहा है, कहीं बाहर से नहीं आ रहा है। देखिए, बीजेपी की खूबसूरती है, यहाँ सामान्य कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता, मेरे जैसा सामान्य कार्यकर्ता आज लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव जैसा सामान्य कार्यकर्ता, बूथ पर काम करने वाला, मेरे सीनियर थे विद्यार्थी परिषद में मोहन यादव, आज उत्तर प्रदेश के बाद 2nd नंबर का देश का सबसे बड़ा राज्य है, वो मध्य प्रदेश है, उसके मुख्यमंत्री बना दिए पार्टी ने। तो पार्टी बीजेपी है, वो कोई पार्टी वार्टी थोड़ी है, परिवार की पार्टी है, परिवार ही लड़ रहे हैं। पूरे प्रदेश भर में परिवार फैल गया है। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, कोई और यादव नेता नहीं है जो ऐसा नेतृत्व मैं जानता हूँ 20 या 50 नौजवान यादवों को जो बहुत कैपेबल है, बहुत लीडरशिप है, बट उनको अवसर नहीं मिलेगा, कभी भी अवसर नहीं मिलेगा, वो वहीं की वहीं घिसते रहेंगे। इसलिए उनकी आपस की परिवार की लड़ाई है और परिवार में आप जानते हैं, पहले चाचा ने भतीजे का मैच छीन लिया, फिर बीच में और हो गया। तो कुल मिला के उनका मैटर है, उसमें 2 ही बातें हैं, एक तो चाचा भतीजे की लड़ाई, दूसरा यहाँ की हार भी उनको सुनिश्चित दिख रही है। हद तक जा सकती है, किसी भी हद तक क्या, हम तो जनता के बीच आ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, जनता के बीच तो जाएंगे ही जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, सबके दरवाजे जा रहे हैं हम सबके दरवाजे आप देखिए, कार्यकर्ताओं का हुजूम है, जनता जनार्दन के बीच लोकतंत्र में जाना होता है, सो हम जा रहे हैं। और क्या हद होती है, उनका स्वभाव रहा है बूथ लूटने का, इसलिए वो उनके मन में वैसी बात रहती है। सपा का परिवार, साफ दुनिया जानती है, यहाँ लोग जानते हैं
कि बूथ लूटने का स्वभाव रहा है, लेकिन मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की सरकार में अब बूथ लूटने का काम नहीं हो सकता है, ना हुआ है, ना होने देंगे। सपा का परिवारवाद कोई मुद्दा होगा क्या बीजेपी का इस बार? नहीं, मुद्दा तो जनता जान रही है परिवारवाद का विषय। अब सारे यदुवंशी भी जान रहे हैं क्या वहाँ कोई अफसर नहीं है। जो आम महत्वाकांक्षी नौजवान है, जो आम एनर्जेटिक नौजवान है, जो कैपेबल नौजवान है, जिनके ऊपर वो राजनीति करके अपने परिवार को बढ़ा कर ले गए, अब वो लोग भी समझ हो गए कि वहाँ उनका डेवलपमेंट नहीं है, उनके परिवार का ही डेवलपमेंट है।